हेलो माय ऑल एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता द स्माइल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने भी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। तो ये देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो टेबल लगाई थी मैंने स्टडी वाली, और लैप अपना टैब रखा, उसमें 2-3 बुक्स रखे, पेन रखे, मेन इम्पोर्टेंट चश्मा और थोड़ा सा स्नैक्स खाने के लिए जैसे कि बिस्किट जो मेरी फेवरेट है, क्रैक जैक, और एक पानी की बोतल मैंने रख ली थी। और उसके बाद स्टडी करने के लिए मैं बैठ गई थी। यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप हो या मैं, कोई भी, वो आपको वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना ये चाहती हूँ कि जो स्टार्टिंग का टाइम है यानी कि सुबह का टाइम, अगर आप कोशिश कर पाएँ तो सुबह बहुत जल्दी उठने का सोचें, क्योंकि आप जब सोकर उठते हैं, जब तक लगभग आपका जो टारगेट है वो आधा कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप टाइम से पहले उठ जाते हैं, आप उठने में बहुत आलस करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ। मैं डेली सोचती हूँ कि मैं आज बहुत जल्दी उठूँगी, बट मैं नहीं उठ पाती। अगर आप सुबह बहुत जल्दी उठेंगे तो आपका बहुत सारा काम सुबह की सुबह ही ख़त्म हो जाएगा। जब सब सो के उठेंगे या जब सबका दिन शुरू होगा, शुरुआत होगी दिन की, तब तक आप बहुत सारी चीज़ें कर चुके होंगे और एक आपके मन में पॉजिटिव वाइब आएगी कि आप जब दिन की शुरुआत हुई तब तक अपना लगभग हाफ टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर आप पूरा दिन निकाल देंगे और उसमें जितना भी आप टारगेट बनाएंगे, आप उससे ज़्यादा कर पाएंगे। आप एक बार ये करके ज़रूर देखिए। कई लोग ऐसे हैं जो रात में ज़्यादा जागना प्रेफर करते हैं, ज़्यादा सूटेबल होता है उनको रात में जागना। जैसे कि वो सुबह से नहीं उठ पाते तो उन्हें लगता है कि वो रात में ज़रूर जाग लेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कंपलसरी ही है सुबह उठना। आप रात में भी अपना स्टडी कर सकते हैं, जितना भी वो कैपेबल हो रात में जागने में उतना कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कंपैरिजन टू सुबह में और रात में, अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि सुबह जब सो के उठते हैं और काफ़ी हद तक अपने टारगेट के करीब पहुंच जाते हैं तो पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है। और अगर आप नाइट में जाकर पढ़ाई करते हैं तो फिर ये लगता है कि अगर आप जब तक रात से पहले का जो पूरा दिन निकल जाता है उसमें आपको लगेगा कि पूरा दिन निकल गया और मेरा अभी हाफ से भी कम टारगेट कंप्लीट हुआ है, क्योंकि आप वो रात में करेंगे और पूरा दिन निकल जाएगा तो आपको एक नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी कि पूरे दिन में आखिरकार मैंने किया ही क्या है। पूरा दिन निकल गया और मैंने हाफ टारगेट भी अचीव नहीं कर पाया। तो इस तरीके से नेगेटिविटी आ जाती है मेरे अकॉर्डिंग। खैर, मैं भी रात में ही ज़्यादा जागती हूँ, सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। फिर भी मैंने 1-2 बार अगर ट्राई किया है तो ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ। तो ये कंपेयर करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए, धीरे धीरे हैबिट बनाइए। ये नहीं कहती मैं कि अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप 4 बजे उठ जाइए, सीधे 4 घंटे का आप डिफरेंस कर लीजिए। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप पहले 7 बजे उठना स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे 6 बजे, फिर 5 बजे, फिर 4 बजे तक आप आइए, या फिर हाफ हाफ आवर करके आप कम करते जाइए। इस तरीके से आप अगर चेंजेस लाएंगे तो आप पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा और आप कर भी पाएंगे। जैसे कि आप 8 बजे उठते हैं तो मान लीजिए आप 5 दिन तक 7:30 बजे उठिए। आप 5 दिन ट्राई कीजिए 7:30 बजे उठना, फिर 5 के बाद फिर नेक्स्ट 5 डेज आप 6 बजे उठना स्टार्ट कीजिए, या फिर 7 बजे मतलब अगर आप हाफ आवर का डिफरेंस करना चाहते हैं तो हाफ का करिए, या 1 का करना चाहते हैं तो 1 का कर लीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो 5-5 दिन करके आप कम करेंगे तो लगभग 1 महीने के अंत तक आप अपने सुबह जितना सोचते हैं उतने बजे उठना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, एक बार करके ज़रूर देखिएगा। हाँ, ज़रूर थोड़ा सा कष्ट होगा बॉडी को, क्योंकि बॉडी एक सेफ जोन में पहुंच जाती है तो वहाँ से निकलने में उसको काफ़ी टाइम लगता है और थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती है वहाँ से निकलने के लिए। तो आप कोशिश तो करिए, कोशिश करने में क्या ही जाता है। और मेरा मानना है कि अगर आप 1 घंटे पहले भी उठ जाते हैं तो 1 घंटे में आप इतना काम कर लेंगे जितने में आपको लगेगा कि
पता नहीं इस 1 घंटे में क्या ही हो जाएगा, ऐसे सोचने में लगता है। बट मानिए, यकीन मानिए, आप अगर 1 घंटे पहले भी उठ जाते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी हैंडल हो जाती हैं। ऐसा मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है। पहले मैं भी रात में ज़्यादा जागती थी, सुबह लेट से जागती थी, और रात में जैसे लेट सोऊंगी तो सुबह तो लेट हो ही जाएगा, तो सुबह कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाती। और फिर फ्रेश हुए, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया तो हाफ डे तो ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अगर आप सुबह से जल्दी उठ जाएंगे तो आप पहले तो स्टडी कर लेंगे, उसके बाद टाइम से नहा भी लेंगे, और आप टाइम से खा पी भी पाएंगे, अपनी बॉडी का भी ख्याल रख पाएंगे। तो आप मेरा अगर सजेशन लें तो मैं यही कहूँगी कि आप सुबह जल्दी उठना सीखिए, और उसमें आप टारगेट जल्दी आप अपना कंप्लीट कर पाएंगे। एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। खैर, अपना अपना डिसीज़न है, जो जहाँ भी कंफर्टेबल हों, जिसमें भी ज़्यादा उनकी स्टडी हो वो करें। चाहे आप सुबह टाइम निकालें पढ़ने के लिए, या फिर रात में ज़्यादा जाग कर, या सुबह जल्दी जग कर, या फिर रात में ज़्यादा जाग कर, आपको अपने लिए पढ़ाई तो करनी ही है, टाइम तो निकालना ही है। तभी आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब पाना दोस्तों इतना आसान नहीं है। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, और इस कंपटीशन के टाइम पर सभी जो फ्रेशर आते हैं वो आपसे कई ज़्यादा आगे हो जाते हैं। तो आपको उनके ही लाइन में चलना है और उनसे आगे निकलना है। तो कुछ ना कुछ तो आपको उनसे हटकर करना ही पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें हो पाएंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टडी करते करते, मैम कुछ ज़्यादा ही समझा रही थी, टाइम ले रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो बिस्किट ली थी वो 1-2 बिस्किट खा ली यहाँ पे, और फिर पानी पी लिया। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे स्टडी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे अच्छा समझ में आया। खैर, अभी तो जो स्टार्टिंग की क्लासेस चल रही हैं, तो इतना कुछ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि क्या क्या है। पर ये कह लीजिए कि उन्होंने अभी एक पूरा जितना सब्जेक्ट है उसका एक रूपरेखा तैयार करवा दी है, कि टोटल और पूरे सब्जेक्ट में कितना क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों की रूपरेखा भी वो बनवा रही थी, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे बहुत कम टीचर हैं, वो सीधा आते हैं और आगे पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और आपको पहले से पता नहीं रहता कि इस पूरे सब्जेक्ट में आपको पढ़ना कितना है और क्या क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा रूपरेखा बनवा दी थी। यहाँ पे लेसन प्लान पूरा कह लीजिए आप बनवा दिया था पूरे सब्जेक्ट का। तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको पता रहेगा कि अभी आपको ये चीज़ें पढ़नी है, और आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक जाना है आपको। तो इस तरीके से इन्होंने बनवाया था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर, मैं पहले भी बना चुकी हूँ ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स, और जो कि मेरे घर पे हैं, मेरे मायके में हैं, तो वो मैं अभी लाई नहीं हूँ, और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो उनका इतना मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ क्या है। तो अभी मुझे लगा इस बार कि मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, फिर से वही जर्नी स्टार्ट करती हूँ जो मैंने एक बार पहले की थी। तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं क्यों नोट डाउन करूँ, मुझे लगा नोट डाउन करना बेटर होता है। सिर्फ सुनने से माइंड में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें चली भी जाती हैं, तो रिकॉल करने के लिए और नोट्स तो होने ही चाहिए। और मैम बहुत अच्छा समझा पढ़ा भी रही थी, तो मेरा मन लग गया। तो मैंने जो भी उन्होंने रूपरेखा भी बनवाई थी वो सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली, और इस तरीके से मैंने पहले जब पढ़ाई की थी उसमें किया भी नहीं था। खैर, ये वीडियो उनकी काफ़ी टाइम पुरानी है, बट मैं इस चैनल से जुड़ी नहीं थी उस टाइम पे, तो मैंने उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मतलब इन मैम से नहीं पढ़ी थी, तो मैंने ये इस तरीके से नोट डाउन नहीं की। खैर, मैंने पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी, फिर मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लास जाती थी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी बुक्स वगैरह से। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं इन सब से रिलेटेड। खैर, टीचिंग लाइन से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो हैं मेरे मायके में। इधर मेरे पास एक भी बुक नहीं है, और अभी मेरा जाना भी नहीं होगा, और ना ही मैं वहाँ से अभी मंगवा पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, इतना प्रेशर तो अभी है नहीं है, क्योंकि अभी वैकेंसी तो आई नहीं है। अभी तो सिर्फ आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फिर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया, ताकि चीज़ें फिर से करें और वो वाली फीलिंग आए जो मैं पहले करती थी, कि ऐसे प्रॉपर नोट्स बना के फिर उनका रिवीजन करना, उनको पढ़ना, उनका रिवीजन करना, इस तरीके से। तो आप भी कर सकते हैं, और आप चाहे सुबह टाइम निकालिए, चाहे रात में, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है तो।